कभी सोचा है ट्रेन का टिकट खरीदते वक्त जो पैसा हम देते हैं वो आखिर जाता कहाँ है? आज हम ठीक यही पता लगाएंगे। हम एक अकेले रुपए के सफर पर चलेंगे ये समझने के लिए कि दुनिया के सबसे बड़े संगठनों में से एक यानी भारतीय रेलवे अपना हिसाब किताब कैसे रखता है। तो सवाल बहुत बड़ा है। सोचिए, 12 लाख से ज्यादा कर्मचारी और 68,000 किलोमीटर लंबा ट्रैक। इतना बड़ा सिस्टम अपने पैसों का मैनेजमेंट आखिर करता कैसे होगा? सुनने में तो ये काम नामुमकिन सा लगता है ना? पर जैसा कि हम देखेंगे, इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी व्यवस्थित प्रक्रिया है। इस पूरे सिस्टम को आसान भाषा में समझने के लिए हम एक रुपए को ही अपना हीरो बना लेते हैं। मान लीजिए ये वो ₹1 है जो अभी अभी किसी ने टिकट खरीद कर दिया है। बस यहीं से शुरू होता है इसका बड़ा एडवेंचर। तो ठीक है, हमारे इस सफर का पहला पड़ाव देखते हैं कि हमारा ये ₹1 का हीरो रेलवे के बड़े से बटुए में अपनी जगह कैसे बनाता है। तो हमारा रुपया जो पैसेंजर टिकट से आया था अब कमाई के एक बड़े से पूल में पहुंच गया है। लेकिन आपको पता है रेलवे की असली कमाई कहाँ से होती है? वो होती है माल ढुलाई से, यानी फ्रेट सर्विसेज से। कुल कमाई का 60% से भी ज्यादा हिस्सा वहीं से आता है। पैसेंजर टिकट तो दूसरे नंबर पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जो टिकट खरीदते हैं ना, उस पर अक्सर सब्सिडी होती है। इसीलिए मालगाड़ियां चलाना रेलवे के लिए ज्यादा फायदे का सौदा है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। ये सारा पैसा रेलवे के अपने अकाउंट में नहीं रहता, नहीं, ये सीधा जाता है एक बहुत बड़ी तिजोरी में, जिसे कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या भारत की संचित निधि। इसे ऐसे समझिए जैसे ये पूरे देश का, सरकार का मेन बैंक अकाउंट हो। सारा पैसा पहले वहीं इकट्ठा होता है। अच्छा, तो पैसा तो सरकार के खाते में चला गया। अब रेलवे को अपना पैसा खर्च करने की परमिशन कैसे मिलती है? इसकी शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी प्लानिंग से। ये जो एनुअल बजट होता है ना, इसे आप एक जबरदस्त शॉपिंग लिस्ट की तरह इमेजिन कीजिए। इसमें छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर जरूरत लिखी होती है। स्टाफ की सैलरी से लेकर नई पटरियां बिछाने तक सब कुछ। और इस लिस्ट को पार्लियामेंट से अप्रूव कराना पड़ता है। इसी शॉपिंग लिस्ट का ऑफिशियल नाम है डिमांड्स फॉर ग्रांट्स या अनुदान की मांगे। और इसमें सब कुछ शामिल होता है, पटरियों की मरम्मत जैसे रोज के काम से लेकर स्टाफ वेलफेयर और नई लाइनें बनानी जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तक। और ये बजट कोई एक दिन में नहीं बनता, ये तो पूरे साल चलने वाला प्रोसेस है। शुरुआत होती है अगस्त में, जब देखा जाता है कि अभी काम कैसा चल रहा है। फिर अगले साल की प्लानिंग होती है और आखिर में जाकर दिसंबर तक इसे फाइनल टच दिया जाता है। चलिए, तो अब प्लान को मंजूरी मिल गई। अब वक्त है हमारे रुपये को काम पर लगाने का। लेकिन रुकिए, पैसा खर्च करने से पहले कुछ बहुत जरूरी चेक्स होते हैं। इन चेक्स को समझने के लिए चलो एक असल दुनिया का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे रुपए का मिशन है एक स्टेशन के लिए नई बेंच खरीदना। सुनने में तो बड़ा सिंपल सा काम लगता है, राइट? पर इसके पीछे भी एक पूरा प्रोसेस है। तो बेंच खरीदने के लिए पैसा खर्च हो, उससे पहले उसे 3 गार्डियन गेट से गुजरना पड़ता है। पहला गेट, क्या ये खरीद ऑफिशियली अप्रूव्ड है? दूसरा गेट, क्या इसकी कीमत ठीक ठाक है, रूल्स के हिसाब से है? और तीसरा गेट, पेमेंट करने से पहले क्या फाइनल बिल एकदम करेक्ट है? इन चेक्स की वजह से ही हर एक रुपए का हिसाब रहता है। और ये सब कुछ एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत पर टिका है, 100% सत्यापन। इसका मतलब है कि हर एक बिल, हर एक वाउचर, चाहे वो कितनी भी छोटी रकम का क्यों न हो, उसे चेक किया जाता है। इससे हर लेवल पर फाइनेंशियल डिसिप्लिन बना रहता है। और जब पैसा इतनी सावधानी से खर्च होता है तो उसका नतीजा भी दिखता है। जैसे पुश पुल टेक्नोलॉजी में किया गया इन्वेस्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने इसे ठीक से चेक किया और इसका नतीजा, एक बड़े रूट पर सफर का टाइम सीधा 90 मिनट कम हो गया। यही दिखाता है कि जब पैसा सही जगह, सही तरीके से लगता है तो उसका असर कितना बड़ा होता है। रेलवे के अपने इंटरनल चेक्स तो हैं ही, लेकिन एक एक्सटर्नल चेक भी होता है। ये करती है एक इंडिपेंडेंट बॉडी जिसे हम CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इन्हें आप एक इंडिपेंडेंट रेफरी की तरह समझ सकते हैं, जो ये पक्का करता है कि सारा खेल नियमों के हिसाब से ही खेला गया है। तो एक आम इंसान की जेब से निकलकर एक पब्लिक सर्विस बनने तक हमारे रुपए का सफर यहाँ पूरा होता है। लेकिन रेलवे फाइनेंस की कहानी तो हमेशा चलती रहती है।
अगर इस सफ़र ने थोड़ी दिलचस्पी जगाई है तो इस विषय से और भी जुड़ा जा सकता है। आप लेटेस्ट रेलवे बजट की समरी ऑनलाइन देख सकते हैं या ट्रांसपोर्ट पर CAG की पब्लिक रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं, या बस अगली बार जब अपने आसपास कोई रेलवे का काम होता देखें तो एक पल के लिए सोचिएगा कि उस काम के पीछे लगे पैसे ने कितना लंबा सफ़र तय किया होगा। तो हमने देखा कि कैसे एक अकेला रुपया इतने बड़े सिस्टम में मैनेज किया जाता है, और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है कि हमारे आसपास हर रोज ऐसी और कितनी बड़ी बड़ी फाइनेंशियल जर्नीज चल रही होती हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं।